आज मैं आपको मीन लगन की कुंडली है, देखिए। अब मैं इसके पूरे के पूरे 12 भाव के बारे में बता रहा हूं। अब आपको ये देखना है, कुलदीप जी ने कहा कि कुंडली कैसे बनाई जाती है, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है। होने वाला तो करने वाला ईश्वर है, हमारा मात्र प्रयास। दोस्तों देखो, जिस तरह से लगन कुंडली के 12 भाव होते हैं, पहले भाव को हम लगन कहते हैं, और दूसरे भाव को हम धन कहते हैं, और तीसरे भाव को हम पराक्रम कहते हैं, और चौथे को हम पारिवारिक सुख कहते हैं, और पांचवें को हम बुद्धि कहते हैं, संतान कहते हैं, छठे को हम रोग कहते हैं, ऋण कहते हैं, शत्रु कहते हैं, और सातवें को हम पति पत्नी का रूम कहते हैं। अब पति के लिए शुक्र होता है और पत्नी के लिए बृहस्पति का घर होता है। आठवां घर शनि का होता है पक्का, लेकिन यहां क्या होता है, एक तरह से आयु का स्थान होता है। आठवां आयु का स्थान होता है। कष्ट, गड्ढा, गड़ा हुआ धन यहां से देखा जाता है। नौवां स्थान भाग्य का होता है। 10वां स्थान कर्म का होता है, हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। 11वां स्थान धन का होता है, और 12वां स्थान खर्चे का होता है। इतना आइडिया है आप लोगों को? बताइए, इतना आइडिया है आप लोगों को? नहीं है? बोलिए थोड़ा सा। नहीं बोल पाएंगे, बंद कर रखा है मैंने, कोई बात। अब किसी व्यक्ति को यह देखना है कि लगन के अंदर किसी का सूर्य बैठ जाता है, समय पहले लगन के अंदर जो भी ग्रह बैठता है, ये देखा जाता है कि लगन का वो मित्र है, शत्रु है, क्या स्थिति है, और वो कहां बैठा है, तो ये देखा जाता है। अब इस कुंडली के अंदर मीन लगन के अंदर सूर्य छठे का मालिक है, रोग, ऋण, शत्रु। ऐसा जातक जीवन में किसी ना किसी परेशानी में उलझा रहेगा। ठीक है, क्योंकि लगन का मालिक रोग के, ऋण के, शत्रुओं के स्थान में आ गया। शत्रुओं से घिरा रहेगा, कर्जा में डूबा रहेगा, और कोई ना कोई बीमारी उसे पकड़े रखेगी। हम इस तरीके से कुंडली को देखते हैं। अब पहला लगन का मालिक मतलब हमने क्या देखा, सूर्य जो है इसके अंदर मीन लगन में, इसका लगन मीन लगन का मालिक बृहस्पति कहां बैठा है। अब ये देखना पड़ेगा। यदि लगन का मालिक छठे स्थान में बैठ जाता है, तब भी उसकी स्थिति बीमारी की बनी रहेगी। ये क्रॉस एंट्री है। इसके अंदर सूर्य जब लगन में बैठ जाता है तो वह हमेशा आदमी को बीमार रखता है, अशुभ फल नहीं देता, क्रोध, खिन्नता बनी रहती है, और स्वास्थ्य में गड़बड़ बनी रहती है। अब देखिए दूसरा स्थान, पहले हम यहाँ साधक को सातों ग्रह लगा लें। अगर चंद्रमा लगन में बैठ जाता है, चंद्रमा के लगन में बैठने से, और लगन का मालिक क्या है, बृहस्पति, और चंद्रमा क्या है, बृहस्पति का शिष्य। अब इन दोनों के लगन में होने से, या एक मित्र, एक शिष्य अपने गुरु के घर में आएगा, तो उसे क्या सम्मान किस तरह का मिलेगा, ये बताने का। जब उसे सम्मान अच्छा मिलेगा तो उसे आनंद आएगा। ठीक है। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा और बृहस्पति आपस में गुरु शिष्य है, गज केसरी युद्ध बन जाता है। अब मंगल लगन में बैठ जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी मंगल का मित्र है।
लेकिन लगन में मंगल के बैठने से एक तरह से ऐसा जातक मंगली हो जाता है, उससे मंगली दोषों के फल मिलने लगते हैं। लेकिन मंगल मित्र होने के कारण यहाँ पे मंगल दोष के की ज्यादा परेशानी नहीं आती। बुध कारण भूमि वाहन की चिंता बनाए रखता है। बृहस्पति, बुध क्या है, मीन लगन में बुध नीच का हो जाता है। अगर यहां बुध बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये देखा जाएगा कि इसका जो बुध का मालिक कहां बैठा है, छठे स्थान पे बैठा है, चौथे स्थान में बैठा है। दो केंद्र का मालिक होके पुनः केंद्र में बैठ जाने से केंद्रपति दोष लग जाता है, उधर बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो बृहस्पति से संबंधित इस व्यक्ति के साथ समस्या हमेशा बनी रहती है। इस तरीके से हम कुंडली को देखते हैं। अब बृहस्पति, अब मीन लगन का बृहस्पति अपने घर में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का इससे अच्छा और क्या है। किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है और उसकी पोस्टिंग अपने एरिया में हो जाती है, अपने गांव में हो जाती है, तो आप देखिए कि उस आदमी को कितनी अनुभूति होती है। पूरा गांव उसका मित्र है और जब उसमें वो बैठ जाता है तो उसे एक आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। शुक्र बहुत अनुकूल फल नहीं देता, अचानक स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। इस लगन में शुक्र वालों को नशे से बचना है, क्योंकि मीन लगन में शुक्र उच्च का हो जाता है। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तब उस व्यक्ति की मानसिकता डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि जब अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति नशे का भी आदी होता है और किसी न किसी विकृति में घिर सकता है। शनि, शनि यदि मीन लगन के अंदर बैठ जाता है, लगन में बैठा हुआ शनि हमेशा मजबूती की स्थिति पैदा करता है। फिर बृहस्पति का भी शनि मित्र है, शत्रु नहीं, क्योंकि शनि भी ज्ञान कारक है और गुरु भी ज्ञान का दाता है, इसलिए इन दोनों की समानता हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान में भरपूर और बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शिष्टाचारी होता है। राहु, अगर किसी के राहु बैठ जाता है, क्योंकि राहु बृहस्पति का कट्टा शत्रु है, उसके बैठने से ऐसे व्यक्ति की मन भटकाव रहता है, संघर्ष अधिक करता है और पाप युक्त होने से गृहस्थ सुख में कमी बनी रहती है। ये हमें को देखने में आया। अब केतु, यहां राहु केतु की तरह ही फल देता है और केतु लगन में बैठ जाता है तो इस लगन के व्यक्ति को बलशाली बना देता है। क्यों, केतु जहां बैठ जाता है और जिसके घर में बैठ जाता है ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, निपुणता और समानता में बना रहता है। ठीक है। ये मैंने आपको 1 से लेकर 9 ग्रहों का मीन राशि में, मीन लगन में वर्णन किया। शनि की दृष्टि के बारे में बताता हूं। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। शनि जहां पे बैठता है वहां का फायदा करता है और जहां देखता है वहां का नुकसान करता है। शनि लगन में बैठ के व्यक्ति को मजबूत बनाता है और अपनी जहां दृष्टि डालता है वहां पे कमजोरी पैदा करता है। इस तरीके से हमें ग्रहों के आधार पे, शनि के आधार पे, बातों के आधार पे, इन बातों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमें जीवन में आगे निकलना है और आगे बढ़ना है। ओके सर। तो अब शनि का क्या नेचर है, हमें समय पहले जांच करना पड़ेगा। शनि एक क्रूर ग्रह है लेकिन ईमानदार भी ग्रह है। शनि का संबंध 8 नंबर से, 26 नंबर से, 17 नंबर से है। अगर हम शनि प्रबल हैं, हम ईमानदार होंगे, काम को धीरे करेंगे, स्लो करेंगे। आज की वीडियो मैंने रोक के ऊपर डाली है
मैं आजकल रोग के ऊपर वीडियो बना रहा हूं लोशो ग्रिड के आधार पर, और मैं आपको ये भी तथ्य समझाऊंगा वैदिक और लोशो में क्या डिफरेंस है, ये भी समझाएगा। तो अब मैंने आपको बताया इसकी 3 दृष्टि होती है, और इसी तरह से शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है, बुध की सप्तम दृष्टि होती है। ठीक है, तो हमें दृष्टियों के हिसाब से कुंडली को बड़ी बारीकी से जज करना पड़ता है। ऐसा करने से हम बहुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। अगर हम नहीं ऐसा प्रयास करेंगे तो हमें कोई भी सफलता मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। और बताओ, जैसे किसी का सूर्य का गोचर है, मान लो किसी की सिंह राशि है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, किसी की सिंह राशि है और सूर्य के गोचर के अंदर सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है, तो वो धन नाश, सूर्य का नाश, जिद्दी होना, लोगों के द्वारा धोखा तृतीय स्थान में है। स्थान प्राप्ति, धन संग्रह, हर्ष, शुभ समाचार, शत्रु का नाश हो। चतुर्थ, रोग शत्रु नाश। पंचम स्थान में सूर्य बैठा होता है तो क्रोध, मन दुखी, रोग। छठे स्थान में रोगों का नाश, शत्रु का नाश। सप्तम स्थान में पेट तथा गुदा में पीड़ा। अष्टम में रोग, मन दुखी, कलह, राजा का अधिकार से भय और उसकी नाराजगी का भय। नवम, अपने प्रिय लोगों से विक्षोभ, उद्योग में असफलता, मन दुखी, कष्ट। दशम, कार्य सिद्धि, मन में हर्ष, उत्साह, स्थान प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति, धन लाभ, रोग से छुटकारा, मन प्रसन्न। द्वादश, कलेश, व्यय, रोग और दोस्तों से दुश्मनी की संभावना बनी रहती है। 12वें स्थान का बैठा हुआ सूर्य अच्छा नहीं होता। आप अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये सब कार्य करते चले जाएंगे तो हमें वास्तव में हम उस शिखर पे पहुंच जाएंगे जिसको से हम पीछे नहीं आ सकते। सूर्य, मैंने बताया ना, पूरे ग्रहों का मैं आपको विश्लेषण कर ही रहा हूं जिससे आपको समझने में परेशानी ना आए और आपका मनोबल मजबूत बना रहे। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ग्रहों के तत्व, ग्रहों के रंग क्या होते हैं। चंद्र का गहरा लाल, चंद्र का क्रीम और मंगल का लाल, बुध का हरा, गुरु का पीला, शुक्र का सफेद और शनि का काला। ग्रहों का शारीरिक घटक, सूर्य हड्डियां, चंद्र पानी, मंगल खून, बुध त्वचा, गुरु वसा, शुक्र वीर्य, शनि जोड़। ध्यान रखो, जिसके ऊपर मोटापे की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको ऊपर मात्रा बढ़ जाती है उसके अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव होता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं ग्रहों की प्रकृति कैसी होती है। सूर्य मंगल पित्त प्रधान है, शनि वात प्रधान है, गुरु चंद्र शुक्र कफ प्रधान है और बुध त्रिदोष है। ग्रहों की अवधि और ग्रहों के प्रकार, मैं ये सब आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता आ रहा हूं जिससे आपको अच्छा लगे। ग्रहों की स्थिति, उच्च ग्रह में हमेशा कोई भी ग्रह हो अच्छा फल देता है। सब राशि के अंदर ग्रह अच्छा फल देता है। अति मित्र राशि में फल अच्छा देता है, मित्र में भी अच्छा देता है, शांत देता है और सब में दीन होता है और शत्रु में दुखी होता है। हमारा कोई भी ग्रह शत्रु भाव में आके बैठ जाए तो उसकी स्थिति दुखी वाली होगी। पाप ग्रह विकल्प है, अति शत्रु खल है और सूर्य से अधर कोपित क्रोधित है। तो अगर हमें इन बातों का धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाएगा तो ईश्वर की कृपा से
हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं आई। ग्रहों के लिंक कौन कौन से होते हैं? ग्रहों के लिंक कौन कौन से होते हैं ये मैं बताना चाहता लिंग हूं। लिंग लिंग, ओके हाँ, मेल या फीमेल जानते हैं? सूर्य मंगल गुरु ये मेल है, चंद्र शुक्र फीमेल है, बुध शनि नपुंसक है। इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। चंद्र और शुक्र जब भी होंगे कहीं आपस में, उस व्यक्ति का फीमेल के प्रति रुझान होगा, फीमेल जैसे उसके नेचर होंगे। और अगर सूर्य मंगल है तो क्षत्रिय होगा, और उसके जो नेचर है क्रोधी स्वभाव के होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह ग्रहों की जाति होती है। गुरु और शुक्र ग्रह, इनका जो नेचर होगा ब्राह्मणों वाला होगा, गुरु और शुक्र। सूर्य और मंगल ये क्षत्रिय होंगे, इनमें क्रोध की भावना ज्यादा होगी, लड़ने का भाव होगा। बुध और चंद्र बनिए प्रवृत्ति के होंगे, इन्हें व्यापार करने में आनंद की प्राप्ति होगी। शनि शूद्र ग्रह होता है। कुंभ या मकर राशि किसी की है तो उसकी प्रवृत्ति शूद्रों वाली पाई जाएगी। इस तरह से ये चार के चार हमारे जो एक तरह से वर्ण है, ये राशियों पे निर्भर करते हैं। ठीक है ना? ग्रहों के वस्त्र भी होते हैं। जिस ग्रह का आदमी होगा उस तरह के उसे वस्त्र पहनने में आनंद आएगा। सूर्य ग्रह जो होता है इसके वस्त्र मोटा होता है, और चंद्रमा जहां होता है वहां उसका वस्त्र का जो होता है नया, वो हमेशा नयापन पर विश्वास करेगा। मंगल जो होता है वो एक तरह से जला हुआ, बुध भीगा हुआ, और गुरु ग्रह हाथ का बना किंतु नया नहीं, शुक्र टिकाऊ, शनि फटा चीथरा। इस तरह से इनके अनुसार इनके सब के सब नेचर पाए जाते। आज मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देता हूं कि किस ग्रह की कौन सी राशि होती है और उसका रत्न कौन सा होता है। सूर्य सिंह राशि का कारक है, इसका रत्न माणिक्य है। चंद्रमा कर्क राशि का कारक है, इसका रत्न मोती है। मंगल मूंगा ग्रह का कारक है, इसका रंग हरा है। और ये ठीक है मंगल। और अब मैं बताता हूं बुध पन्ना, इसकी राशि कन्या है और मिथुन है, और इसका रंग जो हरा होता है, पन्ना पहन के इस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है और भाग्य इसका बढ़ता चला जाता है। पुखराज, ठीक है ना? गुरु का कारक कौन सा होता है? पुखराज। और शुक्र का हीरा और जवाहर जरकिन। शनि का नीलम। लोग कहते हैं अगर आपने नीलम पहन लिया तो आपके साथ कोई अच्छी बुरी घटना भी हो सकती है। ये देखने के लिए आपको लगन का मालिक, पंचम का मालिक, भाग्य का मालिक, अगर आप तीन तीन के रत्न पहनते हैं तो आपका जीवन अच्छा और सफल और बढ़िया रहेगा। देखिए मैंने कितने तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया। शनि नीलम, राहु गुमेद, केतु लहसुनिया। इन राशियों के ये रंग जो हैं रतन है, ये इनके लिए शुभ फलदायी होते। अब मैं आपको बताता हूं ग्रहों की इंद्रियां। कुलदीप जी पूछ रही थी, मैं बताता हूं कि हर ग्रह का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। अगर हम उस स्वभाव के अनुसार उसके कार्य करते हैं
हमें मालूम हो जाता है। अब हमने बताया वस्त्र में सूर्य मोटा, जो सिंह लगन के व्यक्ति होंगे उन्हें मोटे वस्त्र पहनने में आनंद आएगा, सूती कपड़े को पहनने में ज्यादा विश्वास करेंगे। आप समझे मेरी बात को नहीं? बृहस्पति ग्रह मोटापा बढ़ाता है, वसा का कारक है। पहले आप ये देखिए वो ग्रह किसका कारक है? वसा का। वसा क्या है? चर्बी। जब वो खराब हो जाएगा तो उस जितने व्यक्ति मोटे होते हैं, आप एक एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, थोड़ा प्रयास करे करो। जो मोटे लोग हैं उनकी कुंडली देखो, डेट ऑफ बर्थ देखो, आपको लगेगा कि बृहस्पति ग्रह उनका खराब है। ये मैं शास्त्र संगत कोई भी बात बता रहा हूं। हाँ जी, अगर कोई बात किसी कारण से कोई 19-21 होती है तो उसमें कमेंट या आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं, उसकी रिसर्च करने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने मर्डर करा, एक व्यक्ति ने मर्डर करा, वो छूट गया किसी भी कानूनी कार्रवाई वजह से, लेकिन मर्डर की सजा तो 302 सजाए मौत है। तो आदमी मर्डर करके बच के निकल जाता है, तो क्यों निकल जाता है जी? हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कानूनी दाव पेच में कोई कमी रह गई। हम अपनी कमियों को सुधारें, दूसरे की कमी को देखने का प्रयास ना करें। फिर मैं आपको एक ही बात कहता हूं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे घर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे व्यापार हो, जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसा ही आपका विकास है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी भावना और आपके विचारों में कमी है, और आप आनंद में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भावना अच्छी है। तो मैंने तो बहुत बारीकी से इन सब चीजों का अनुभव करने के बाद इस कसौटी पे इस जगह पे